तो सबसे पहले अपनी index.html की फाइल को बनाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट को ले लेते हैं और इसमें अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं, स्क्रॉल टू टॉप। उसके बाद हम यहाँ पर एक हेडर बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक h1 लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे राव कोड एंड इसके अंदर हम लिखेंगे p और इसमें लिख देंगे लेंथ। उसके बाद हम बनाएंगे सेक्शंस, क्योंकि हमने सेक्शन बनाने हैं। उसमें हम इसी क्लास रखेंगे डॉट सेक्शन। उसके बाद हम दो डिव बनाएंगे इसके अंदर। पहले डिव का नाम रखेंगे डॉट टेक्स्ट और दूसरे का नाम रखेंगे डॉट इमेज, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में हमारा टेक्स्ट आएगा, उसमें हम लिखेंगे एक h2, ठीक है, और उस h2 में हम लिख देंगे वेलकम टू रावको, ठीक है। और उसके बाद एक पी टैग आएगा, पी टैग में हम ये वाला सब टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इमेज वाले डिव के अंदर एक इमेज पेस्ट करेंगे, इमेज, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे राव कोड, ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत। उसके बाद हम इसको सेक्शन कर देंगे, हमें सेक्शन लेना था, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ लिख देंगे सेक्शन 1, ठीक है, उसको कमेंट आउट कर देंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 बार कॉपी दे देंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसका नेम चेंज करके 2 कर देंगे और यहाँ पे इसका 3 कर देंगे और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे यहाँ पर सेक्शन का। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। अब इसके बाद हम सेक्शंस के एंड में एक बटन लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्रॉल बटन, और इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। नीचे यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है, और एक आइकन हम यूज़ करने वाले विंडोज़ डॉट दबाकर हम आइकन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें जाकर हम ये वाला आइकन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक लिखेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, और उसके अंदर हम लिख देंगे स्क्रॉल टू टॉप, ठीक है। उसके बाद इसके पैरेंथेसिस लगाएंगे ताकि वो एक फंक्शन की तरह यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद हम एक आईडी देंगे यहाँ पर, ताकि हम इसको फिर जेएस में जब लेके जाएंगे तो उस आईडी से ही रेफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं स्क्रॉल ptn, ठीक है। उसके बाद हम जो css स्पेस को कलराइज करेंगे या जो भी चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हम क्लास देंगे, ठीक है, और उसको क्लास दे देंगे ptn स्क्रॉल, ठीक है। अब हमारा HTML का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी CSS फाइल को लिंक करते हैं, लिंक CSS, और अब इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट फाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम CSS की बॉयलरप्लेट लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली लिखेंगे एंड ओपन कॉमर्स एंड सेरिफ, ठीक है, इस तरीके से आ गई।
अब हम अपने हेडर को ले आएंगे, उसकी करेंगे सेटिंग। तो हेडर में सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है। और उसको पैडिंग दे देंगे साइडों से, ठीक है, 40 पिक्सल की, ठीक है, हर साइड से 40 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम कर देंगे वाइट, ठीक है। अब हम इसको फाइल को एक बार ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लाइन हाइट 1.6 और 1.5 सही है। ये तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, वो सही लग रहा है। अब उसके बाद हम अपने सेक्शंस की करेंगे स्टाइलिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉट सेक्शन, ठीक है। अब इनको सबसे पहले एक मिनिमम हाइट दे देते हैं, ठीक है, 80 वीएच की। के बाद इनका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, उसके बाद अलाइन आइटम एंटर कर देते हैं। और इनको पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल के बाद में उसको हम चेंज कर दें। अब देख लेते हैं हमारे सेक्शन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉट सेक्शन, इसके अंदर हम एक सूडो क्लास दे रहे हैं एंड लास्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड, ठीक है। और इसमें हम कर देंगे इवन, ठीक है। और इसको कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, जिससे कि जो सेकंड वाले होंगे वो रिवर्स होकर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इनका जो बैकग्राउंड कलर है तो हम कर देंगे और एफ, ठीक है, इस तरह से, ताकि वो अलग से पता लगे कि वो अलग सेक्शन है, जैसे ये ग्रे हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम टेक्स्ट को सही करते हैं, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। तो हम करते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स 1, ठीक है, ताकि वो तो एक, क्योंकि ये एक सेक्शन और इसमें दो चीज़ें हैं, एक एक साइड पर हमने टेक्स्ट दिया और दूसरी साइड पे हमने इमेज दिया है। और हम अगर फ्लेक्स 1 करते हैं तो इस तरीके से वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पैडिंग दे देंगे इसको, पैडिंग 20 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद हम डॉट टेक्स्ट में से H2 को लेंगे, ठीक है। और उसका टेक्स्ट कलर कर देंगे हम, उसका कलर हम चेंज कर देंगे #55, ठीक है, लाइट ग्रे सा, ठीक है, इस तरह से। और इसको मार्जिन दे देंगे बॉटम से 15 पिक्सल, ठीक है। और इस तरीके से टेक्स्ट को एक बार कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ को कलर चेंज करेंगे, ठीक है, उसका हम लिख देंगे 3 और इसको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम इमेज वाले उसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम फिर फ्लैश 1 करेंगे, 1। और इसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, ताकि दोनों बराबर बराबर फासले पर हों, ठीक है। उसके बाद फिर इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट PNG,
और इसको एक मैक्स विड्थ दे देंगे हम 100%। ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद इसको एक बॉक्स शेडो दे देंगे 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, RGBA 0, 0, 0, 0.2। ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम जाएंगे स्क्रॉल बटन पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बटन। ठीक है। और यहाँ पर हम BTS स्क्रॉल। सबसे पहले इसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद बॉटम से इसको 30 पिक्सल, राइट से इसको 30 पिक्सल कर देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है। उसके बाद इसका कलर कर देंगे वाइट। और बॉर्डर नन कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे ताकि वो गोलाई में यहाँ पर ये। ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज दे देंगे हम फॉन्ट साइज। ठीक है। फॉन्ट साइज कर देंगे 18 पिक्सल। ये हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और इसका पैडिंग दे देंगे 12 पिक्सल और 18 पिक्सल। ठीक है। तो ये इस तरह से हमें दिख रहा है। और इसको हम देंगे ट्रांजिशन कैपेसिटी 0.3 सेकेंड इज। ठीक है। और इसके बाद इसको डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि हम इसको JS से हैंडल कर सकें और उसको JS से दिखाएंगे। ठीक है। इस तरह ये नहीं दिखेगा। अब हम चलते हैं अपनी JS लिख लेते हैं। JS की फाइल को सबसे पहले लिंक करते हैं इसमें। ठीक है। क्रिएट फाइल। और अभी इसके अंदर हम लेके आते हैं अपने बटन को। सबसे पहले हमने कॉन्स्ट लिख लेना है। कॉन्स्ट रोल रोल ptn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। बिकॉज हम इसको ID के जरिए लेकर आने वाले हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं वही ID जो हमने यहाँ पर दी हुई है इसको रोल ptn। ठीक है। और मैंने वेरिएबल का नाम भी वही लिखा है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है। और इसमें हम एक लगाएंगे स्क्रॉल।
फिर हम स्क्रॉल करने पर जो चीज़ें होंगी वो दिखाने वाले हैं, ठीक है? स्क्रॉल और फिर हम एक एरो फंक्शन बनाएँगे। एरो फंक्शन में हम लिखने वाले हैं कि इसको जो हमने ये बटन को हाइड किया है, इसको इसको कब हाइड करना है और कब इसको शो करवाना है, ठीक है? तो हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर इफ विंडो डॉट स्क्रॉल, यानी कि जब भी यूज़र स्क्रॉल करेगा वर्टिकली वाई ठीक है, विंडो स्क्रॉल वाई जब बड़ा होगा 200 से, तब स्क्रॉल बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, यानी कि जब भी यूज़र 200 से नीचे जाएगा, मतलब कि 200 उसकी 200 पिक्सल उसकी हाइट हो जाएगी, तब वो नीचे जाएगा उससे, तो वो बटन हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी देखते हैं, ठीक है? उसके लिए एल्स भी लिख देते हैं, अभी ये उस पूरे में ही शो करवा रहा है, यहाँ पर हम एल्स लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्रॉल, वही सेम लाइन लिखेंगे बट उसमें नन कर देंगे, ठीक है? स्क्रॉल बटन डॉट नन कर देंगे, इस तरह से। तो जैसे ही 200 पे जाएंगे हम, तो ये बटन दिखना शुरू होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है? अभी गोल कर, यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कि हमने इस पे क्लिक करवाते ही इसको ऊपर लेके जाना है, तो हमने वहाँ पर यहाँ पर लिखा था इसके अंदर स्क्रॉल टू टॉप, इसी को उठा लेते हैं क्योंकि हमने यही फंक्शन का नेम रखना है, क्योंकि इस पर जैसे क्लिक होगा तब हम ऊपर जा सकेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट स्क्रॉल टू, अब इस पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये लिखाएंगे, और टॉप टॉप यहाँ पर हम 0 करेंगे कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये हमें टॉप पर ले जाएगा, ठीक है? ऐसे, इस तरीके से। अभी हमें पता नहीं लग रहा कि हम इस बटन पे हैं या नहीं, तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं यहाँ पे सीएसएस में, कर्सर पॉइंटर, ठीक है? इससे हमें पता लग जाएगा कि हम बटन पर हैं या नहीं है। तो अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एकदम से ऊपर लेके आ रहा है, ये स्मूथ नहीं है, ठीक है? तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखेंगे बिहेवियर, ठीक है? और इसको हम लिख देंगे स्मूथ, इस तरह से, ठीक है? तो अब ये ऊपर जैसे ही लेकर आएगा, ये स्मूथ तरीके से लेके आएगा, एकदम उस तरीके से नहीं लेके आ रहा कि जैसे झटके से आ जाता है इंसान, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।